हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद दानिश और आज का हमारा टॉपिक है जो रिसेंट में फेसबुक और रिलायंस जियो की डील हुई है, बिजनेस डील हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे फेसबुक। तो फेसबुक ने 9.99 यानी 9.99% के साथ रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है, जिसमें उन्होंने 43,574 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो मॉडल है वो किस तरीके का रहेगा, तो रिलायंस जियो का जो वेंचर है, उपक्रम है जियो मार्ट। तो जियो मार्ट में वो जो डेली यूजेस के आइटम होते हैं उन सब की सेल को बढ़ाया जाएगा और अमेज़ॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट इन जैसे जियांट से ये लोग टक्कर लेने की शुरुआत कर रहे हैं। अब जब जियो और फेसबुक साथ में आएंगे तब क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेंगे। अब इन दोनों की जो तैयारी है वो क्या है, इंडिया की ग्रॉसरी शॉप पर इनकी नज़र होगी, उनकी सेल पर, इनकम पर, इन पर इनकी नज़र है। और अब ये दोनों मिलके एक अपना बड़ा मॉडल बना रहे हैं, जिस तरीके से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट करते हैं, अब वो हर एक तक पहुंचना चाह रहे हैं अपने नए वेंचर की प्रमोशन से, अपने नए वेंचर से। अब मार्क ज़करबर्ग, इनके पास क्या है, इनके पास है फेसबुक, व्हाट्सएप, और फेसबुक व्हाट्सएप से अपने माध्यम से ये एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोगों के पास तक अपने आइटम पहुंचाएंगे। इसके बाद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास मोबाइल कनेक्शन, जियो एंड और ऑयल रिफाइनरीज हैं। इसके बाद अब वो जियो मार्ट की न्यू मॉडल में उतरे हैं। अब जियो, फेसबुक, इनकी नज़र इंडिया के ग्रोसरीज पे है, मेनली क्या है, ग्रोसरीज पे। इस बिजनेस में, इस नए बिजनेस मॉडल में इनकी नज़र रहेगी ग्रोसरीज पे। पहले से जियांट जो बड़े बड़े मौजूद हैं, अमेज़ॉन, अलीबाबा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, इन सब पर भी बहुत सारा असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा, ये दोनों जब मिल के शुरुआत कर रहे हैं तो वो बनाएंगे क्या, एक मोनोपोली क्या होगी, इन दोनों से हट के जितनी भी कंपनियां हैं, अमेज़ॉन, अलीबाबा, इन सब से हट के अपना बिजनेस मॉडल शुरुआत करेंगे। और मोनोपोली होता क्या है, इसमें कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होता है, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल कंपनी, फैक्ट्री या इंसान वो अपनी कंपनी रन करता है और उसके टक्कर के आसपास कोई भी नहीं होता। एग्जाम्पल है गूगल का, जो गूगल के पास इसके वेंचर्स हैं, गूगल मैप है, गूगल यूट्यूब है, जीमेल है, और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें कोई भी टक्कर में नहीं आता है। तो इसलिए उसने एक मोनोपोली क्रिएट की है कि इंडिया में अगर आप सर्च करते हैं, सर्च का मतलब गूगल, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं गूगल कर रहे हैं, तो सर्च का मतलब गूगल मानते हैं। और जबकि और भी कंपटीटर हैं, बिंग है, याहू है, इनकी कोई भी गिनती नहीं की जाती है इंडिया में, स्पेशली है तो बहुत कम परसेंटेज में। यूरोप जैसे कंट्रीज़ में कुछ इनकी गिनती होती भी है, लेकिन ये एक मोनोपोली है। यानी कि अगर आप 100 लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी अगर याहू, बिंग यूज़ कर रहा है तो उसकी गिनती मोनोपोली में ही आएगी, यानी कि उसके आसपास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जबकि गूगल अपने आप को कहता है कि वो मोनोपोली नहीं कर रहा है, वो एक कॉम्पिटिटर है, वो अपने आप को एक सर्च इंजन बताता है कि वो एक सर्च इंजन है, और उसके साथ में याहू, बिंग और भी माइक्रोसॉफ्ट के इंजन्स उसके साथ में टक्कर में हैं। तो लेकिन जो फेसबुक और जियो है, अब ये दोनों जब मैदान में आएंगे तो फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनको भी असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जियो बिजनेस ऑफ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इनको ऐसे फ़र्क पड़ेगा कि वो अपने मॉडल को रिशेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं अभी। एक तो लॉकडाउन की वजह से अब इन्होंने अपना जियो मार्ट अपना आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब उन्हें असर किस किस पे पड़ सकता है, अमेज़ॉन पे, गूगल पे, वॉलमार्ट बैक्ड, फ़ोन पे, अलीबाबा बैक्ड, पेटीएम, अब इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और